हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ स्टील ऑब्जेक्ट्स फॉर बिगनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें जो शीट चाहिए होगी वो हम यूज़ कर रहे हैं आइवरी शीट। स्टार्टिंग करेंगे एचपी पेंसिल के साथ और डार्क शेडिंग के लिए यूज़ करेंगे आर्ट लाइन की 10B पेंसिल। तो दोस्तों शुरू करने के लिए देखिए, आज मैं आपके सामने ऑब्जेक्ट को शो करने वाला हूँ कि देखिए जैसे कि एक स्टील का ऑब्जेक्ट है, तो इस स्टील के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें स्टडी शुरू करनी चाहिए। तो आप देखिए कि ग्लास की शेप अब जिस तरीके से ये सामने है तो ऊपर से कर्व है, तो उस कर्व शेप को हम जो है बनाने के लिए पहले स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से दोस्तों अटैम्प्ट करेंगे, ताकि जो ऊपर का कर्व है वो ईजिली हमारा जो है अटैम्प्ट हो जाए। तो इस वाली जो है वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें जो है स्टील के ऑब्जेक्टों में शेड करना चाहिए। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की आप जो है दोस्तों शेड उठा लीजिए और फिर अपने बाकी अदर्स जितने भी स्टील के ऑब्जेक्ट है, जब आप इमेजिनेशन से कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से उस शेड को आप ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे आउटर शेप है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ हम इस तरीके से शेप को जो है दोस्तों लेते हुए आएंगे। एग्जैक्टली यही वाला ग्लास हम नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ इस स्टील के ग्लास से थोड़ी सी हेल्प ये लेने वाले हैं कि किस तरीके से दोस्तों हमें शेड्स को अटैम्प्ट करना चाहिए, कितना पार्ट वाइट छोड़ना चाहिए। जैसे दोस्तों देखिए अब ये स्टील का ग्लास यहाँ रखा हुआ है, तो उस पर जो मेरे आसपास की लाइट है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है वो आप देख सकते हैं कि वाइट लाइन कितनी है, डार्क शेड कितनी है और जो बहुत ज़्यादा डार्क शेड है वो कितनी है। तो बेसिकली इस तरीके से हम जो है स्टील के ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा और आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको समझ में ना आए तो आप उसको सामने रख करके जो है लाइटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करके देखें। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको जो है हेल्प मिलने वाली है। तो अब देखिए जिस तरीके से ऊपर का कर्व है उसी तरीके से नीचे का कर्व हम इस तरीके से यहाँ पर शो कर देंगे और इसको पैरेलली जो है इस तरीके से बनाते हुए चलेंगे। ये हमने इसको अटैम्प्ट कर लिया है। और जिस तरीके से अब ये नीचे की तरफ जो है इसमें दो डिवीज़न हुए हैं लाइनों के, तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये डिवीज़न भी जो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि हम एग्जैक्ट ये ग्लास नहीं बना करके सिर्फ स्टील के शेड हम जो है पकड़ने वाले हैं कि किस तरीके से स्टील के ऑब्जेक्ट में आप शेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें हमने जो लाइन है वो बना ली है और ये लाइनें बना लेने के बाद इसमें इस तरीके से जो नीचे से कर्व है उसको भी हम इस तरीके से देख लेंगे। और अब डार्क पेंसिल यूज़ करके यानी कि 10B पेंसिल से अब चीज़ों को हाईलाइट यानी कि डार्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे अब ये लोअर लाइन है तो थोड़ा सा इसमें जो डार्क शेड है वो थोड़ा ज़्यादा है और ऊपर की लाइन को भी हम थोड़ा सा अपने तरीके से हाईलाइट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही कॉपी करें। और ये हल्का सा कर्व जो है बाहर से निकला हुआ था तो हमने वो उस तरीके से डार्क शेड कर दिया है और हल्का हल्का शेड करते हुए इसको राइट साइड की तरफ लाइट हम दोस्तों कर देंगे। और ये देखिए अब इस तरीके से शेड कर लेने के बाद जो इसमें बाकी चीज़ें हैं दोस्तों उनको भी हम जो है थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलेंगे। और ध्यान ये रखेंगे कि हम जब इस ऑब्जेक्ट को बनाएं तो कुछ शेड हम जो है दोस्तों अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि डार्क शेड को बहुत ज़्यादा डार्क शो कर सकते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट दिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। अब ये बात आप भी जानते हैं दोस्तों कि देखिए जैसे यहाँ पर डार्क शेड है तो उस डार्क शेड को हम जो है इस तरीके से पहले यहाँ अटैम्प्ट कर लेंगे, मार्क कर लेते हैं उसकी लाइन। कि ड्राइंग में और फोटोग्राफी में यही अंतर होता है कि आर्ट को आप अपने तरीके से दोस्तों शो करते हैं अपनी शीट पे और फोटोग्राफी एक अलग चीज़ है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है जो हमारे ऑब्जेक्ट में रियल में नहीं होती हैं। बट लेकिन ओवरऑल जो बेसिक है वो हम इस कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे कि जो लाइन्स थोड़ी सी डार्क हैं उनको डार्क करते हुए चलेंगे और जो लाइट है उनको छोड़ते हुए चलेंगे और मीडियम शेड को करते हुए चलेंगे। तो डार्क, मीडियम और वाइट शेड पर हम दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हमने हल्का हल्का सा शेड किया और इसके अकॉर्डिंग हल्का सा इसको बाहर से ये कर्व शेप दे लेने के बाद नीचे के आप जो है पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे हमने ऊपर का पार्ट किया है। जो रिदम ऊपर से चलता हुआ आ रहा है वही रिदम सीधा नीचे चलता हुआ आएगा। और कोशिश करें कि बैलेंस करने की कि पेंसिल बाहर ना जाए, चली भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है चीज़ें थोड़ी सी बाहर हो जाती हैं। मेन बात दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कंट्रास्ट के ऊपर काम करना है। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी शीट पे कंट्रास्ट कितना रखना चाहिए। क्या ज़्यादा कंट्रास्ट करने से चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं तो आप कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ इफेक्ट उसमें अपनी तरफ से ऐड कर देने से ऑब्जेक्ट अच्छा दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आप उसमें वो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मेन जो है वीडियो बनाने का पर्पज़ दोस्तों यही था कि मैं आप लोगों को आज वीडियो में समझा सकूं कि किस तरीके से आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टों को स्टडी कर सकते हैं
और उनके लाइटिंग इफेक्ट को अपनी रियल लाइफ में जो इमेजिनेशन से आप अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ जो लाइटिंग इफेक्ट इसमें हमें दिखाई दे रहा है, विजिबल है अच्छे तरीके से। जैसे मेरे हाथ लगने के बाद कुछ चीज़ें वहाँ डार्क भी आप देख सकते हैं और ग्लास के राइट साइड में। तो इस तरीके से अब इसमें जो हम बाकी सब चीज़ें जो है ऐड करना शुरू कर देते हैं। चीज़ों को जो डार्क हैं, जो अच्छे तरीके से लाइंस विजिबल हो रही हैं, उनको हम जो है डार्क दोस्तों करते हुए चलेंगे, और जो वाइटनेस है उसको छोड़ते हुए चलना है, मीडियम शेड करते हुए चलना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको जो हम दोस्तों शेड करते हुए चलेंगे। आराम आराम से करिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए आप उसको करने में। और अच्छे तरीके से इस तरीके से ये देखिए पेंसिल को शार्प करके थोड़ा सा मीडियम शेड टू लाइट जिस तरीके से वो मर्ज हो रहा है उसको अटेम्प्ट कीजिए। बेसिकली दोस्तों आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी मेरे बिगिनर दोस्त हैं वो अपने सामने ऑब्जेक्ट को ज़रूर रख करके उसमें शेड को जो है समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए मेरे कुछ बिगिनर दोस्तों को ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी कि उनको समझ में नहीं आता होगा कि किस तरीके से कंट्रास्ट को बढ़ाना चाहिए, कैसे हमें शेडों को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये वीडियोस दोस्तों आप लोगों के लिए है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वीडियो कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट की शेड को समझें और उसके कंट्रास्ट के लेवल को बढ़ाएं। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें जो अब मैं हल्के हल्के तरीके से पहले मार्किंग करता हुआ चल रहा हूँ कि मैंने मार्किंग कर ली है, और उस मार्किंग के हिसाब से मैं जो है इसमें शेड को बढ़ा रहा हूँ। और एग्जैक्ट डिट्टो वैसा शेड ना करते हुए उसकी बस हल्की सी एक कॉपी जो है मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को जो है सामने रख करके बनाया जा सके और इसके शेड को मैं किस तरीके से कैप्चर कर सकूँ। तो अब इससे जो शेड बाहर निकलती हुई लाइट आ रही है धीरे धीरे, उसको जो हम इस तरीके से अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी लाइन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कि आप लोग जो डेली बेसिस पे लाइन प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस आती है कि आप अच्छे तरीके से अपने फ्लो को शो कर पाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये लाइनें हमारी बन गई है। अब अगला जो पार्ट है उसको भी इस तरीके से दोस्तों अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे। बैलेंसिंग बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, देखिए बैलेंस करते हुए चलें चीज़ों को कि अपने हाथों का संतुलन इस तरीके से बना के रखें कि चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल वे में हो। थोड़ी बहुत बाहर 19-20 दोस्तों हर जगह चलता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस आप डरिए मत, किसी चीज़ से घबराइए मत। कोशिश करने की जो है हमेशा प्रैक्टिस कीजिए कि हमेशा प्रैक्टिस करते हुए चीज़ों का कंट्रास्ट कभी डार्क कीजिए कभी लाइट कीजिए और अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही दोस्तों आप लोगों को एक नया जो है कुछ काम करने के लिए हिम्मत देता है, और वो हिम्मत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे चीज़ों को अटैम्प्ट करने से, तो शायद ही आप इन फ्यूचर कुछ बड़ा कर पाएँ अपनी फील्ड में। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए इसमें हम जो है शेडों को अटैम्प्ट करते रहेंगे और करते हुए शेडों को इस तरीके से जो शार्प लाइन है, डार्क लाइंस है, जैसे मेरे हाथ पास करते ही दोस्तों वहाँ पर जो है एक रिफ्लेक्शन आ जाती है हाथ की, तो उसको ऐड ना करते हुए हम जो है बाकी चीज़ इसमें जो ऐड करते हुए चलेंगे। तो अब देखिए दोस्तों अब इसमें से जो है ग्लास को हटा देते हैं, और ग्लास हटा देने के बाद अब इसमें जो है डायरेक्टली अपने हिसाब से जो है कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं। अब ये तो हमने कर लिया कि देख करके कि जो कंट्रास्ट हमें दिखाई दे रहा था उसको हमने एक लाइट फॉर्म में जो है यहाँ पर अटैम्प्ट कर लिया है। और अब लाइट फॉर्म में अटैम्प्ट कर लेने के बाद अब इसमें चीज़ें अपने तरीके से हाईलाइट करेंगे कि जो लाइट लग रहा है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर देंगे, और चीज़ों में जो घुमावदार इफेक्ट है ग्लास में वो भी हम जो है देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल दोस्तों सिलेंड्रिकल शेप है ये, तो इसमें जो है वर्टिकल लाइन इफेक्ट प्लस राउंड इफेक्ट जो है दोनों को हम जो है शो करेंगे। यहाँ पर हल्का सा जो है किनारे पे डार्क शेड करते हुए चलेंगे ताकि वो एक जो गोलाई और एक जो डेप्थ वाली फील है वो यहाँ पर आ सके। ये देखिए शीट को हल्का सा आप रोटेट कर दीजिए। अभी हम लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं HB का, तो लाइट पेंसिल को इस तरीके से अटैम्प्ट कीजिए और ये देखिए राउंड शेप को ऐसा आप यूज़ करेंगे तो एक बढ़िया जो है उसमें एक जो गोलाई वाली चीज़ है वो बहुत अच्छी निकल के यहाँ पर आएगी। तो पेंसिल को पीछे से पकड़ के आर्क फॉर्म में उसको जो है चलाइए, जैसे आप कंपास को पकड़ते हैं और उसके जो है आर्क बनाते हैं। अब इसमें इस तरीके से धीरे धीरे जो कंट्रास्ट बढ़ा रहे हैं। अब ये दोस्तों जो कंट्रास्ट बढ़ रहा है वो हमारे खुद के अकॉर्डिंग जो है बढ़ रहा है। हमने सिर्फ एक हेल्प ले ली है कि कितना वाइट छोड़ना है, कितना मीडियम शेड करना है। अब इसमें जो भी कंट्रास्ट बढ़ाएंगे वो आप अपने जो है खुद के एक्सपीरियंस यानी कि खुद जो है आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें कंट्रास्ट बढ़ाइए। ये लाइन हमने कर दी है, इसके बाद इसमें फाइनल टचिंग जब देंगे तो और भी जो है शेड करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके का चेंज जो है ग्लास में आता जा रहा है, और बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि ये आपने एक इमेजिनेशन ड्राइंग बनाई है, क्योंकि आप इमेजिनेशन से दोस्तों देखिए जब भी आप कोई इमेजिनेशन ड्राइंग बनाते हैं तो ये पक्का रहता है कि आपने उस चीज़ को कभी ना कभी अटैम्प्ट किया हुआ होता है, और कभी ना कभी अटैम्प्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट आपको जो है हमेशा लाइफ टाइम काम देता है,
क्योंकि आप जब तक किसी भी चीज़ को अटैम्प्ट नहीं करते हैं दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं होता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप चीज़ों को कॉपी करना ज़रूर शुरू करें, और कॉपी करने के बाद उसको जो है बिना देखे भी ज़रूर बनाएं। ये मेरे लिए दोस्तों आपके लिए एक प्रो टिप है कि आप लोग चीज़ों को अटैम्प्ट एक बार कीजिए देख करके, फिर कम से कम 2 से 3 बार उसको बिना देखे कीजिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छे तरीके से फिट हो जाए। और प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप करते रहिए। तो ये देखिए, अब जो लाइटिंग इफेक्ट ऊपर का भी है उसको भी हमने जो है स्ट्राइप पे इस तरीके से शो कर दिया है। तो ये हमारे सामने एक तरीके से जो हमारा पहला एक स्टील का ऑब्जेक्ट है कि भाई अब इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम बाकी स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आप एक ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरीके से ओवल को और बना लीजिए। सेम टू सेम ग्लास नहीं होगा, लेकिन हाँ उस ग्लास में जो इफ़ेक्ट होगा वो इसी लाइटिंग कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे कि राइट साइड एकदम डार्क करेंगे, बीच में थोड़ी सी वाइटनेस छोड़ेंगे, मीडियम शेड और लाइट शेड करते हुए चलेंगे। तो यही मेरा दोस्तों आप लोगों को समझाना था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट की ड्राइंग की शेड आपको हेल्प करती है बाकी अदर्स ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ मैं आपके सामने दोस्तों कुछ और ऑब्जेक्ट जो है बना के दिखाने वाला हूँ, और लाइटिंग इफेक्ट को जो है वही मैं इस्तेमाल करूँगा जो मैंने पहले अपने जो है क्लास में की है। तो उसी के कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हल्का फुल्का सा बस चेंज करेंगे और चीज़ों को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यही मेरा दोस्तों आप लोगों से भी कहना है कि आप लोग जो भी चीज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, या फिर स्टिल लाइफ हो, स्टिल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक बार उसको देख के बनाएं, फिर बाकी उसको जो है अप्लाई करने की कोशिश करें अपने अदर ऑब्जेक्ट्स में, अपनी थीम में, अपनी इमेजिनेशन में। तो ये देखिए, इस तरीके से वर्टिकल लाइन इफेक्ट देने के बाद उसमें जो राउंड कर्व इफेक्ट है वो हम जो है दे सकते हैं लाइट पेंसिल से। लाइट पेंसिल से देने का दोस्तों फ़ायदा देखिए ये है कि बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं होती है और उसमें एक राउंड वाला फील बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। जो ये हमारी मीडियम शेड है उसके अंदर हम इस तरीके से राउंड इफेक्ट दे सकते हैं, और बाकी हमने ओवरऑल इफेक्ट तो उसमें दोस्तों दे ही दिया है। तो उसने जो है इसमें एक तरीके से अपने आप में एक जान डाल दी है कुछ इस तरीके से। और अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम जो है डार्क शेड करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसका टॉप जो है हमें दिखाई दे रहा है, तो यानी कि अंदर जो गहराई होगी वो भी नज़र आएगी। तो हमेशा स्टील के जो अंदर वाला पार्ट है दोस्तों उसमें डार्क शेड आपको जो है अटैम्प्ट करना है, डार्क और मीडियम शेड। तो ये देखिए, इस तरीके से डार्क और मीडियम शेड हम करते हुए चलेंगे। पहला ओवरऑल इस तरीके से मीडियम कर लेने के बाद किनारे किनारे हमेशा डार्क रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम एक ही गिलास के इफेक्ट को बहुत सारे स्टील के ऑब्जेक्टों में अप्लाई कर रहे हैं। तो किस तरीके से बढ़िया हमें जो है रिजल्ट एक देखने को मिल रहा है। अब चाहे वो एक्चुअल में वो शेड हो या ना हो, बट हमें उसको फील कराना आ गया है कि किस तरीके से हम उसको स्टील का फील दे सकते हैं। तो यही मेरा दोस्तों आप लोगों से कहना है कि आप लोग डेली बेसिस पे ये चीज़ समझते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। मैं बस आप लोगों की हेल्प करता रहूँ इस तरीके से। यही मेरा जो है मकसद है दोस्तों कि मेरे बिगनर दोस्त अच्छे तरीके से चीज़ों को अटैम्प्ट कर पाएँ। इसलिए दोस्तों बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। और इस तरीके से देखिए हमने और भी ऑब्जेक्ट इसमें बनाए हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो आपको। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।